तो दोस्तों मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे। इसके साथ एक और चीज़ हम देखते हैं। मैं यहाँ पर आके ना शिबालो वाले प्रोडक्ट के अंदर, इधर क्या शिबालो वाला प्रोडक्ट, इसके अंदर आके आता हूँ जनाब, कोर्सेज पे आ जाते हैं। कोर्सेज का क्रिएट वाला पेज जो ना हम ओपन करते हैं। रिसोर्सेज में, व्यूज़ में जनाब यहाँ पर आते हैं कोर्सेज। कोर्सेज में आके क्रिएट वाले पेज में ओपन किया, इसका कोड आ गया और यहाँ पर अपने पास इधर मैं क्या करता हूँ, शिबालो डॉट टेस्ट स्लैश कोर्सेज। आज के लिए लॉगिन करना ज़रूरी है, पहले लॉगिन करेंगे। अभी एरर्स आपके नहीं आएंगे, आज कुछ चीज़ें और करवाने वाला हूँ उसके बाद आपके, ठीक है। यार यहाँ पर क्या था हमारा, info@motionplus.com। पासवर्ड इसका पासवर्ड था। लॉगिन कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ से क्लिक करने के बजाय यहाँ से आते हैं, क्लिक करते हैं इसको। ऑल कोर्सेज पे आके हमारे कोर्सेज ये डिस्प्ले हो रहे हैं और अगर हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू कोर्स का बटन पेज आ जाता है। अब ये आ रहा है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ना पर्टिकुलर टाइप का डाटा ही इसके अंदर आए। एक तो हमने क्या किया, हमने एक देखा कि हम अगर इनपुट टाइप ईमेल करते हैं तो क्या होता है कि ईमेल के अलावा कुछ इसमें एंटर नहीं हो सकता। इनपुट टाइप नंबर करते हैं, नंबर के अलावा कुछ एंटर नहीं हो सकता। एक तो ये भी तरीका ठीक है। अगर हम इनपुट टाइप ईमेल किया है तो एसक्यूएल की कोई लगा के चलेगी नहीं उसके अंदर, वो ईमेल ही आ सकता है उसके अंदर, नंबर पे नंबर ही आ सकता है। वो तो कुछ हद तक ठीक है। बाद में हम क्या करते होते हैं, इसको इसके अंदर लिमिटेशन लगा देते हैं इनपुट के अंदर कि इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही आ सके, इसके अंदर सिर्फ कैपिटल स्मॉल लेटर्स ही आ सकते हैं, नंबर शंबर ना, डिजिट ना आ सके, ठीक है। वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी जिंदाबाद या गूगल सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं लगा रहा। लेट सपोज आप कर रहे हो, आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से निकाल लोगे उसे। आप जा रहे हो कि जो आपने यहाँ पे टाइटल लगाया है, ऑब्वियसली इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर हम देखो कुछ भी लगाते हैं, ये देखो सिंबल्स लगा रहा हूँ, कुछ भी हर चीज़ इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट हो सके। मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट वैलिडेशन टेक्स्ट ओनली। मैं जो माइंड में आ रहा है ना वो लिख दिया मैंने। चैट जीपीटी को तो जिस तरह मर्जी हम बताएंगे वो हमें बता देगा। अब देखो ये क्या आ रहा है, HTML5 वैलिडेट इनपुट टू एक्सेप्ट अल्फाबेट्स ओनली, मतलब अल्फाबेट्स बता दिए है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, बड़ी ABC छोटी ABC, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, जो क्या बता रहा है, वो बता रहा है यहाँ पर आप जो है ना, अगर आपने कोई भी आपकी इनपुट है, प्लेस होल्डर का पता है आपको क्या होता है, क्लास का आपको पता है, नेम का पता है, टाइप का पता है, ठीक है। लेकिन उसने ना कुछ और चीज़ें इसमें ऐड की हैं। ये देखो इसके लिए कुछ बैटर किसी ने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये किसी एक ने इनपुट ऐड किया, उसने कहा जी टाइप क्लास नेम प्लेस होल्डर जो मर्जी हो। लेकिन आपने अगर चाहे और सिर्फ टेक्स्ट हो तो आपने क्या करना है, ये चीज़ यूज़ कर लेनी है, ठीक है। पैटर्न मतलब छोटी ABC से बड़ी, छोटी ABC में A से Z तक और बड़ी ABC में A से Z तक, ये ही सिर्फ एंटर हो सके। और अगर आप कोई गलत एंटर करता है तो उसे एरर आ जाए कि भाईजान सेट कस्टम वैलिडिटी, मतलब प्लीज एंटर एन अल्फाबेट ओनली, ये चीज़। इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम आ जाते हैं जनाब, ये आ गया प्रोजेक्ट। इसके अंदर आके टाइटल ये है, तो ये इनपुट है, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसमें हमने दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, पैटर्न A to Z और A to Z बड़े वाला छोटे वाला, ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट वर्क किया करो, गूगल करो, उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो हम चीज़ें बना रहे होते हैं ना, मुझे शायद आज के टाइम पे भी मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे या मॉड्यूल ऐसे हों जो मैंने शायद 2016 के अंदर जो है ना वो बनाए थे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं वही रीयूज़ कर रहा हूँ। रियली ऐसा हो रहा है। अक्सर हम चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह के सपोज कौन दोबारा बनाए यार। हाँ अलग बात है कि वर्जन ही अपग्रेड हो गया, चीज़ सिंटैक्स ही चेंज हो गया, उसे हम चेंज कर लें, नया यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन अक्सर बात हम वही रीयूज़ कर रहे होते हैं और ऐसा होता है, वन टाइम एफर्ट होती है आपकी, ठीक है, आगे से उसी को रीयूज़ करना होता है। और वैसे भी बार बार करके आपके दिमाग में चीज़ बैठ चुकी होती है, हैंड्स ऑन होती है, आप लिखने को लिख भी लेते हैं। अब क्या है जी, मैंने यहाँ पर ये दो चीज़ें लगा के सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अपने पास अपने ब्राउज़र में आके इसको ये रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ नंबर एंटर कर रहा हूँ, करके अगर मैं करता हूँ ना, क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर एन अल्फाबेट्स ओनली, आ गया एरर, सबमिट नहीं होगा, कहेगा यार
पहले ना बंदों के पत्तों के तरह आप ज़रा वो सही वाली चीज़ एंटर करो यहाँ पे। लिहाजा यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लगाता है, उठाएगा वो एक्सेप्ट करेगा, कभी भी नहीं, उसके अंदर सिंबल्स आते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? सिमिलरली एसक्यूएल क्वेरी बड़ी होती है। अब यहाँ पे इवन आप चाहो ना कि मैक्सिमम इतने लेटर आ सकें इसके अंदर, अब वो भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं जा रहा हूँ गूगल पे सर्च करूँ कि इनपुट टेक्स्ट मैक्स लिमिट, मैंने गूगल सर्च किया, अब मुझे क्या बता रहा है, ये काफ़ी सारे लिंक्स आ गए हैं, सब में मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं बेसिकली लेंथ लेंथ जो ना बताने लगा हूँ कितने करेक्टर आ सकते हैं इसके अंदर, ये मैक्स लेंथ, मैक्सिमम कितने, मिन लेंथ भी हम कर सकते हैं, मिनिमम इतने, मैक्स इतने। ठीक है, यहाँ पे मैक्स तो मैंने कर दिया, आपको दिखाता हूँ मैं ये लगा के। मैं इनपुट में आता हूँ अपने वाली, ये देखो यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, मैक्स लेंथ 10, चलो 10 की बजाय से कर देते हैं 7, सेव कर दिया। अब ये वाला क्या करेगा एट्रीब्यूट, ये क्या करेगा, यहाँ पर आके हम अगर इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जी मोहसिन, MOHSIN 6 हो गए, 7 हो गए, 7 से ऊपर लिखा नहीं जा रहा, जो मर्जी को लिखो नहीं लिखा जा रहा। लेंथ बता दी कि कितना होगा, हमें पता है कि नाम इतने से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त का नाम है राना मोहम्मद समीउल्लाह इनामुल्लाह सिकंदरी आजम खोखर। ठीक है, उसके आईडी कार्ड के ऊपर भी ना नाम के स्टार्टिंग में लेटर लिख के आगे डॉट डॉट डाला हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब उस तरह का नाम हो तो बात एक और है, लेकिन आमतौर पर नाम जितने बड़े होते हैं हम उतना को कैलकुलेट से ओके कर देंगे, इससे बड़ा ना आ सके। उसका मतलब क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी तो उससे बड़ी होती है, छोटी से छोटी भी, तो वो नहीं आ सकेगी इसके अंदर। बाकी हमने वैसे भी अल्फाबेट्स ही ओनली कर दिया है कि उसके अलावा कुछ चीज़ें एंटर ना हो सके। ठीक है, ये भी हमने कोई यहाँ पे लगा दिया। अब ये खाली एसक्यूएल क्वेरी का इलाज नहीं है, बड़े सारे हैकिंग के टैग्स का इलाज है। मैक्सिमम हैकिंग के टैग आपके होते ही फॉर्म्स के थ्रू हैं, और बहुत सारे फॉर्म्स आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ गए नहीं, आपकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होते हैं। कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म होता है, जो ना न्यूज़ लेटर का फॉर्म होता है, बड़े फॉर्म होते हैं जो पब्लिकली आपने रखे होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर लोग काम उनके थ्रू कर देते हैं। अब खैर मैंने ये भी आपको बता दिया, आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने मैक्स सर्च किया था, मैं यहाँ पे मीन लिमिट सर्च करता हूँ, मीन, लो जी, मीन लिमिट सॉरी मीन लेंथ। ठीक है, जिस तरह मैक्स लेंथ है मैं आपको बता रहा था, और है भी ऐसे ही है कि मैं निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो यार ये चीज़ ऐसे निकालनी है। और देखो मैं इसकी कॉपी बना के मैक्स का क्या करता हूँ, मिन लिखता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी मिन लेंथ, मैक्स लेंथ कितनी हो 7, मिन लेंथ हो 3, कम से कम। आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर जाके साइन अप करो, आप जो नाम लिखते हो वो कहता है कम से कम 3 लेटर का तो नाम होगा ना। ठीक है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, मिन लेंथ का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखो जरा, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, अब देखो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ SHBLU शिवालू, तो लिख दिया, लेकिन 7 लेटर से ऊपर नहीं जा रहा। और अगर मैं लिखता हूँ खाली ए, क्या कह रहा है, एक तो अल्फ़ाबेट नहीं, एरर दे रहा है अल्फ़ाबेट ओनली, लेकिन किस वजह से दे रहा है, क्योंकि लेंथ कम से कम 3 की तो होनी चाहिए ना। देखो 2 पे भी एरर दे रहा है, 3 लिख दिया है तो अल्फ़ाबेट ही है यार। अगर मिल लेंथ इस तरह हम देखते हैं, ज़रा मैं इसको ना इनपुट टाइप नंबर करता हूँ, ये ज़रा लेंथ से ख़त्म करते हैं हम इसको, इनपुट टाइप नंबर करते हैं हम, नंबर करता हूँ एक में, और दूसरा ये जो कंडीशन थी ना अल्फ़ाबेट्स वाली, या प्लीज एंटर फलाना फलाना, ये खत्म करता हूँ ज़रा, क्योंकि नंबर के अंदर तो हमने ऑब्वियसली डिजिट्स एंटर करने हैं, ये खत्म करता हूँ। इनपुट टाइप मैंने कर दिया नंबर। तो नंबर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर्स ही एंटर हो सकते हैं। मेरे पास ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा, टेक्स्ट एंटर नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स एंटर होंगे। ठीक है, अब नंबर में मैक्स और मिन का एट्रीब्यूट लगता है, मैक्स लेंथ मिन लेंथ नहीं होता, यहाँ मैक्स और मिन होता है। मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज जो यहाँ पे नंबर आए ना, जो भी लिखा जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो प्राइस, या मेंशन कर रहे हो किसी चीज़ का साइज। ठीक है, लेट्स सपोज साइज है किसी ड्रेस का। ठीक है, तो उसकी वेस्ट हो सकती है, या कोई किसी और चीज़ का, मतलब कोई हाइट हो सकती है, किसी बंदे की हाइट,
कोई ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनके अंदर आपका वो वन पीस ड्रेस होता है, ना स्मॉल लेंथ की बात, वो स्मॉल मीडियम लार्ज होता है। लेट्स मैं बात कर रहा हूँ जी फीट के वाले से, आप किसी चीज़ की लेंथ यहाँ पे लगाने लगे हो, ठीक है, किसी बंदे की ड्रेस है जिसकी आपने हाइट के वाले से यहाँ लेंथ लगानी है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी हाइट की जो लेंथ है ना वो 7 फुट से ऊपर नहीं हो सकती, 7 से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका लगाना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैक्स कितना लगाऊंगा, मैक्स 7, और मिनिमम भी कोई बंदा होगा उसका साइज कम से कम होगा, उसकी हाइट होगी कुछ 4 फुट की होगी, मैं फीट में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ये लगाने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आके अगर लिखता हूँ 5 ऊपर करता हूँ 7 तक जा रहा है, वो 7 से ऊपर नहीं जा रहा। मैंने ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो 3 तक नहीं आ रहा, 3 से ऊपर ही है, ठीक है, इसी के अंदर ही घूमेगा। तो ये कुछ लिमिट्स है जो आप लगा सकते हैं, कुछ वैलिडेशन फ्रंट पे व्यू के अंदर हर तरह की, कि इससे आप एक तो डाटा आप इंश्योर कर लें, जो आपका यूज़र अगर हैकर नहीं है, कोई भी बंदा इंसर्ट कर रहा है डाटा सही इंसर्ट कर रहा है, हर तरह की वैलिडेशन इसमें लगाई जा सकती है। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में आते हैं, हम चीज़ें लगाते हैं। और दूसरा, हम हैकर से बचने के लिए भी काम कर सकते हैं कि हम जो जाते हैं मतलूबा डाटा वो ही सिर्फ इसके अंदर पुट हो, उसके अलावा पुट कोई ना हो, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। मैं फिलहाल कंट्रोल जी करता हूँ इसे, क्योंकि हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चीज़ें की हैं। तो जी मैंने ये कर दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब जनाब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि हमने ये तो कुछ वैलिडेशन लगाना सीखी फ्रंट एंड पे, मतलब अपने व्यू में इनपुट्स वगैरह में। अब लेट्स सपोज यहाँ पे वैलिडेशन लगी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना लेटर्स इंसर्ट हो सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। मैं इस पर आके राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। तो जो टेक्निकल पर्सन होगा ना वो मेरी तरह यहाँ पर आके, यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे नंबर वगैरह, एक मिनट क्यों इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, मैं एक्स्ट्रा चीज़ अगर इंसर्ट नहीं कर पाता, मुझे पता है कि वैलिडेशन लगी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद ना यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे ख्याल से आपको मुझे एक मजे की चीज़ दिखानी चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़र्स पे, क्रिएट यूज़र पे आता हूँ। अगर देखो क्रिएट यूज़र पे मौजूद है, हम पासवर्ड लगाते हैं, इस तरह लगता है ना। अच्छा नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड लिखा है रैंडमली। अब मैंने काम क्या किया, मैंने ना एक दोस्त का पासवर्ड जानना था, जिस जगह पे उसने पासवर्ड लगाया था वहाँ पर इनपुट टाइप मतलब इस तरह की लगी हुई थी किसी चीज़ के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर था या कोई चीज़ थी, क्या था वो नहीं मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे। तो ऐसे पासवर्ड्स का आ रहा था। अब उसने यहाँ पे लगाया हुआ है ये जना अगेन आगे भी लिखा हुआ है, तो वो आराम से कौन सा बैठा हो, उसे कहा यार इससे कौन सा पता लगना है क्या लिखा है मैंने, ठीक है। पासवर्ड एंटर किया हुआ है, लॉगिन अभी उसने नहीं किया, तो वो ज़रा गया चाय लेने के लिए, ठीक है। मैंने पीछे से क्या किया, यहाँ पे आके किया राइट क्लिक, चलें डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, फेसबुक था, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके इनपुट टाइप पासवर्ड की जगह लिखा, इससे आके किया टेक्स्ट, पासवर्ड शो हो गया। समझ आ रही है। हाँ प्रोग्रामर्स हैं, हमें पता होता है कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, ठीक है। सिमिलरली हैकर्स क्या करते हैं, वो अगर हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है ना कि फलानी चीज़ एंटर हो सके फलानी ना हो सके, उसने लगानी है एसक्यूएल क्वेरी या इंजेक्शन यहाँ पे उसने लगाना है, उसके लिए क्या करेगा, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके जो ना अच्छा ये लगी है जी फलानी रिक्वायरमेंट लगी है, फलाना फलाना ये वैलिडेशन लगी है, यहाँ से खत्म करेगा, उन्हें एंटर कर देगा। मतलब यहाँ करता हूँ ना मैं, रिक्वायर्ड है जी फलानी चीज़ रिक्वायर्ड है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, रिक्वायर्ड वाला मामला एंटर करता हूँ, अब रिक्वायर्ड नहीं रही ये चीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो चीज़ सेट किए बगैर भी सबमिट कर दूँगा, सबमिट हो जाएगा। समझ आ रही है। ये हैकर जैसे काम ये भी कर देते हैं। अब आप मजीद परेशान हो गए होगे यार अब क्या करेंगे, ठीक है, अगर तो यहाँ से काम कर देगा। हाँ हमने यहाँ पे वैलिडेशन जरूर लगानी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट आम लोगों के लिए कि वो सही चीज़ें इंसर्ट करें। कहते हैं ना कि ताला चोर के लिए नहीं होता, आम के लिए होता है। चोर के पास बड़े तरीके होते हैं ताला खोलने के या तोड़ने के, ठीक है। आजकल चार्जिंग वाले कटर आ चुके हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे जेब में डाल के ले आओ, आराम से आपने आगे कटर बाहर निकालना है, चार्ट करके लेके आए हो, ठीक है। वहाँ पे उसे ऑन करो, जिस तरह नहीं होता वो ऊपर गोल सा लगा होता है, प्लेट सी लगी होती है, ठीक है, वो आपने बस जेब से निकालना है, बटन प्रेस करो, ताले के साथ बस कैसे लगाओ, चंद सेकंड करके आवाज़ आएगी, वो जनाब ताला कट गया, खोलो अंदर आ जाओ, ठीक है। इसलिए ताला चोर के लिए नहीं होता। अब लिहाजा यहाँ पे भी चोर को पकड़ने के लिए ज़रा
अंदर जो ना गार्ड खड़े करने पड़ेंगे या AI बेस्ड सिस्टम लगाना पड़ेगा जो डायरेक्ट मुकाबला करे आगे से। क्या ख्याल है? तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक तो हमने फिल लेवल के अंदर वो काम कर दिया हुआ है अपना, ठीक है, कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ इंसर्ट ना हो सके। लेकिन अगर वो चीज़ तो इंसर्ट नहीं होती, वैसे वो कोई क्वेरी भेजता है, क्वेरी तो आएगी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी ज़रूर, अगर इंसर्ट होती है नहीं होती बात अगली है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्म से आगे जाए ही ना वो, चाहे वो यहाँ पे जितनी मर्जी मैनिपुलेशन कर दे। अगर फेसबुक पे जाते हो ना आप, वहाँ जाके कोई चीज़ रैंडम आप लिखो, एंटर करो, कोई क्यूरी पेस्ट करो, वो क्या करेगा, वो एरर दे देगा आगे जाके, कुछ नहीं चलने देगा। दिल करे अगर आपने लॉगिन की हुई है आईडी तो आपकी आईडी ही बैन कर दे, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, उन्होंने आगे लगाई होती है लारावेल वैलिडेशंस, या वैलिडेशन है HTML की लगाई हमने। ये जो वैलिडेशन मैंने यहाँ पे लगाई है ये लारावेल की नहीं है, ये HTML की है, ठीक है। HTML लेवल पे हमने जो वैलिडेट किया है इतना, ये एंटर हो फलाना हो, ये HTML की वैलिडेशन है, लारावेल की नहीं है। लारावेल वैलिडेशन भी हम लगाते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी अच्छी खासी एफर्ट, टाइम और सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अपनी वीडियोस में इतना क्वालिटी वाला शानदार, जानदार और यूनिक कंटेंट लेके आ रहा हूं, ताकि आप मेरी वीडियो से यूट्यूब से फ्री में सीख सकें और डॉलर्स कमा सके, पैसे कमा सके, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके, अपने एनवायरमेंट को, सोसाइटी को सपोर्ट कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट को अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी सीख सकें, वो लोग भी इस कंटेंट से फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ये शानदार जानदार वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहें।